क्या आप जानते हैं फिरौन की आखिरी रात के बारे में उसके पादरी और जादूगर ऐसी बातें लिख गए जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह वही फिरौन था जिसे उसके मानने वाले खुदा कहते थे, लेकिन उस रात इसका गरूर टूट चुका था। वो खुद को हर चीज पर हावी समझता था, लेकिन अल्लाह की ताकत के सामने वो मुकम्मल बेबस हो चुका था। उसके जादूगर लिखते हैं कि वो सोने के महल में बैठा था, लेकिन दिल खौफ से कांप रहा था। रात भर नींद न आई, दीवारों से आहटें आती थी और वो बार बार चीख उठता कि मुझे अंधेरों से बचाओ। हर एक लम्हा उसके लिए अजियत बन गया था। पादरियों ने लिखा कि उस रात फिरौन बार बार अपने मुहाफिजों को जगाता था, लेकिन वो खुद अंधेरों के साए से लरजाता रहता। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था कि जैसे वो किसी आने वाले अजाब को सामने देख रहा हो। वो अपने ख्वाबों में भी खौफनाक अलामतें देख रहा था, जैसे कि पानी का एक हौलनाक समंदर उसे निगलने को तैयार था। लेकिन यही वो लम्हा था जब अल्लाह ने फैसला सुना दिया। कुरान फरमाता है कि हम फिरौन को आने वाले वक्त के लिए निशानी बना देंगे। उसकी ताकत और दौलत सब बेकार हो गई और वो वही हो गया जिसे हमेशा सबसे बड़ा समझा जाता था, लेकिन अब मुकम्मल बेबस था। और फिर जब समंदर में उसका गरूर टूटा, वो आखिरी लम्हे ईमान लाना चाहता था। जी हाँ, फिरौन आखिरी लम्हे ईमान लाना चाहता था, लेकिन अल्लाह ने फरमाया अब जब सारी जिंदगी इनकार किया तो अब वापिस आती हो। इसका अंजाम एक सबक बनकर दुनिया के सामने आ गया। आज इसका सूखा हुआ जिस्म मिस्र के म्यूजियम में पड़ा है, सबके सामने एक जिंदा निशानी बनकर, जो बताती है कि गरूर और तकब्बुर किस तरह इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि इतने मौजज़े देखने के बाद यह बंदा ईमान क्यों न ला सका? क्या इंसान का गरूर वाकई उसे हकीकत देखने से रोक देता है, या फिर अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता? ये वाकया हमें सिखाता है कि ताकत, दौलत और इख्तियार इंसान को हमेशा नहीं बचा सकते, और अल्लाह की निशानी को पहचानना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।